दोस्तों नमस्कार। ऑनलाइन डेटा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, किसी भर्ती संबंधित कोई भी जानकारी होती है आप सभी को ऑनलाइन डेटा फर्स्ट चैनल के माध्यम से दी जाती है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि जानकारी आप सभी को ऑनलाइन डेटा फर्स्ट चैनल के माध्यम से रियल ऑथेंटिक सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं सबसे पहली अपडेट के बारे में। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो अधिकारी हैं वो कहीं ना कहीं यहाँ पे न्यायालय की बातों को सुनते हुए दिखाई नहीं देते हैं। कई बार कोर्ट के माध्यम से ऐसे आदेश दिए जाते हैं जिसको लेकर जो भी यहाँ से भर्ती आयोग है या फिर जो संबंधित अधिकारी हैं वो इस मुद्दे को लेकर ज़्यादा सीरियस नहीं होते हैं। कोर्ट के माध्यम से लगातार इसको लेकर आदेश पर आदेश दिए जाते हैं। कई बार सरकार नहीं सुनती तो कई बार अधिकारी नहीं सुनते। कई बार कोर्ट के माध्यम से ऐसी भी टिप्पणियां की गई हैं कि शायद जो उत्तर प्रदेश के अधिकारी हैं वो कोर्ट से भी ज़्यादा बढ़कर हैं, क्योंकि कोर्ट के आदेशों को ना मानना इस बात को दर्शाता है। ऐसा कई बार कोर्ट के माध्यम से टिप्पणी भी की गई है, लेकिन बावजूद इसके उत्तर प्रदेश के संबंधित विभागों के जो अधिकारी हैं उन पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक बार फिर से कोर्ट के माध्यम से एक और आदेश यहाँ पे दिया गया है और ये जो आदेश संबंधित है आप सभी को देखने के लिए मिलता है परीक्षा नियामक प्राधिकारी। आप सभी जानते हैं पीएनबी सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी, जिनको हम शॉर्ट में एबीसी के नाम से जानते हैं। लिखा हुआ है यहाँ पे आप सभी के सामने, मामला संबंधित है इलाहाबाद हाईकोर्ट के माध्यम से किस भर्ती को लेकर 69,000 पदों पर निकली प्राथमिक शिक्षक भर्ती के मामले को लेकर। हाल ही में आप सभी को पता होना चाहिए कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती के अंदर डबल बेंच के माध्यम से 6-7 महीने पहले कहा गया था कि 1 नंबर कॉमन दे दिया जाए। सरकार रुकी नहीं, सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गई। सुप्रीम कोर्ट से भी सरकार को मुँह की खानी पड़ी और फिर वहाँ से कहीं ना कहीं 1 नंबर कॉमन दे दिया गया। अब इस 1 नंबर को देने के बाद में बहुत सारे अभ्यर्थी मुझसे ही पूछ रहे थे। मैंने उनको बताया भी था कि जब तक सरकार के माध्यम से कोई आगे का प्रोसेस नहीं बढ़ेगा तब तक कोई जानकारी कहाँ से दी जाए। अब यहाँ पे भी आप सभी को पता चल जाएगा कि 1 नंबर को लेकर यहाँ पे कहीं ना कहीं अभी तक आवंटित नहीं किया गया है। इसी के संबंध में एक अवमानना याचिका दाखिल की गई थी परीक्षा नियामक सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी के खिलाफ, जिनके लिए यहाँ से जो नोटिस है वो जारी किया गया है। कोर्ट ने अपेक्षा की है कि 1 महीने के अंदर खंडपीठ के आदेश का अनुपालन करते हुए हलफनामा प्रस्तुत करते हुए यह आदेश न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल की और इसके अलावा अलका कुमारी दुबे की अवमानना याचिका पर दिया गया है। इस मामले पर हाईकोर्ट की 2 जजों के माध्यम से की गई थी सुनवाई। लिखा हुआ 69,000 पदों पर शिक्षक भर्ती के लिए आयोजित की गई परीक्षा में एक सवाल का उत्तर गलत होने पर अभ्यर्थियों को 1 अंक के उत्तर गलत होने के चलते अभ्यर्थी को 1 अंक आवंटित करने का जो आदेश है वो पारित कर दिया गया था। परीक्षा नियामक प्राधिकारी के माध्यम से इसको लेकर अभी तक इस मुद्दे को लेकर कोई भी फैसला नहीं लिया गया है। मामला यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जाकर विशेष अपील भी दाखिल की थी, लेकिन उसको भी खारिज कर दिया गया। अब सवाल ये है कि 1 नंबर कब तक देखने के लिए मिलेगा, 69,000 शिक्षक भर्ती का कब से यहाँ पे दोबारा रिजल्ट जारी होगा और नई सूची जारी की जाएगी, क्योंकि हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक तो हो चुका है। अब सरकार और उनके अधिकारियों पर मामला आ चुका है। देखना ये होगा कि कब तक इस मुद्दे को लेकर वो ख़त्म करते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बात की जाए अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है टीजीटी पीजीटी भर्ती को लेकर। टीजीटी पीजीटी 2022 का भी मामला कुछ ऐसा ही है कि परीक्षा की तारीखों का अभ्यर्थी यहां पर इंतजार कर रहे हैं, लेकिन टीजीटी पीजीटी परीक्षा की तारीखों का ऐलान नहीं हो पा रहा है। इसी बीच आप सभी जानते हैं कि एक मामला हाईकोर्ट के अंदर भी लगा हुआ है, जहाँ पर लगातार हाईकोर्ट के माध्यम से चयन बोर्ड को निर्देश दिए जा रहे हैं कि भाई जल्द से जल्द सदस्यों की नियुक्ति करो और नियुक्ति के बाद में जो भी भर्तियाँ लटकी हुई उनको पूरा करो। अब एक बार फिर से चयन बोर्ड को बड़ा झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है, और वो झटका क्या है आप सभी को यहाँ से देखने के लिए मिलेगा। टीजीटी पीजीटी 2022 के एग्जाम के लिए, इसके अलावा टीजीटी पीजीटी भर्ती के अंदर पदों को बढ़वाने के लिए, इसके साथ ही चयन बोर्ड का गठन कराने के लिए अब यहाँ पर अभ्यर्थियों के माध्यम से डेडिकेटेड याचिका टीजीटी पीजीटी 2022 को लेकर दाखिल की जा रही है। मतलब एक याचिका पहले से दाखिल है जिसमें सिर्फ चयन बोर्ड के गठन, इसके अलावा टीजीटी पीजीटी भर्तियों को पूरा करने के लिए है। लेकिन अब एक याचिका दाखिल की जा रही है कि टीजीटी पीजीटी 2022 की जो भर्ती लटकी हुई है, चयन बोर्ड के जो चेयरमैन है जिनके माध्यम से भर्ती को लेकर कुछ खास किया नहीं जा रहा है, उनके खिलाफ यहाँ से एक और याचिका दाखिल की जा रही है। लिखा हुआ है कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड का गठन न होने, परीक्षा की तारीखें न घोषित होने, इसके अलावा 22,000 पदों को विज्ञापन में न जोड़े जाने को लेकर प्रतियोगी छात्रों के माध्यम से नाराजगी जताई गई है। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की अगर बात की जाए, माननीय अध्यक्ष बीएस कुमार ना तो चयन बोर्ड आ रहे हैं और ना ही प्रतियोगी छात्रों से मुलाकात कर रहे हैं।
प्रतियोगी छात्र इस मुद्दे को लेकर नाराज हैं। अब इनके इस्तीफे की मांगों को लेकर कहीं ना कहीं माननीय उच्च न्यायालय में इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर अध्यक्ष के इस्तीफा लेने की तैयारियां की जा रही हैं, जिसको लेकर जल्दी एक रिट यहाँ से दाखिल की जाएगी। इन शॉर्ट मामला ये है कि उनके खिलाफ यहाँ से एक याचिका दाखिल की जा रही है कि या तो आप आइए और टीजीटी पीजीटी भर्तियों को पूरा करवाइए, और अगर आपको नहीं आना है तो जो 8 अप्रैल को आपका यहाँ से रिटायरमेंट होने वाला है उससे ही पहले आप इस्तीफा दे दीजिए, जिससे कि कोई नए अध्यक्ष यहाँ पे आएंगे और जो भी भर्तियाँ ये लटकी हुई हैं उनको पूरा किया जाएगा। बाकी आपके विचार क्या हैं, कमेंट करके बताएं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बात की जाए अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है इसी महीने देखने के लिए मिलेगी शिक्षक भर्ती परीक्षा, ऐसा कहना है निदेशक के माध्यम से, जिसको लेकर जानकारी आप सभी को यहां से देखने के लिए मिल जाएगी। अगर बात की जाए इसी महीने होगी शिक्षक भर्ती परीक्षा, मामला संबंधित है प्रयागराज। अगर बात की जाए IERT से संबंधित, बरसों से भर्ती न होने से शिक्षकों के 81% जो पद हैं वो खाली पड़े हुए हैं। उम्मीद है कि नए साल में संस्थान को 28 नए शिक्षक मिल जाएंगे। संस्थान इसी माह शिक्षक भर्ती के लिए लिखित परीक्षा आयोजित कराने की तैयारी कर रहा है। लिखित परीक्षा के अंदर उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का इंटरव्यू देखने के लिए मिलेगा, जिसके बारे में जानकारी देखने के लिए मिल जाएगी। टोटल 144 पद खाली हैं, यानी कि वर्तमान में सिर्फ 32 शिक्षक मौजूद हैं। बाकी जितने भी पद हैं वो खाली पड़े हुए हैं। किन किन विषयों के अंदर कौन कौन से पद हैं उसके बारे में भी नीचे डाटा लिखा हुआ है। नीचे आप सभी के सामने इनको लेकर बयान भी देखने के लिए मिल जाएगा कि शिक्षक भर्ती के लिए जो तैयारियां वो की जा रही हैं और उम्मीदें बहुत ज़्यादा हैं कि इसी महीने इस परीक्षा को करवा लिया जाएगा। डॉक्टर बिमल मिश्रा निदेशक IERT के माध्यम से जानकारी दी गई है। चलिए बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है प्राथमिक और योगी सरकार को झटका के बारे में, क्योंकि यहाँ से एक और आदेश कोर्ट के माध्यम से जारी कर दिया गया है। परसों सुबह मैंने आप सभी के लिए जब वीडियो बनाया था तो उसमें आपको जानकारी दी थी कि जो प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों के अंदर अनुदेशक देखने के लिए मिलते हैं, उनके वेतन के संबंध में एक मामला हाई कोर्ट में गया हुआ है, जिनके अंदर मांग की गई कि उनका जो वेतन है वो 17,000 कर दिया जाए। अब यहाँ पे अनुदेशकों को केवल एक सत्र के लिए 17,000 जो मानदेय वो दिया जाएगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश के उच्च प्राथमिक विद्यालय में कार्य करने वाले 2017-18 के लिए 17,000 मानदेय दिए जाने को लेकर स्वीकार किया है। हाईकोर्ट के यह आदेश राज्य सरकार की स्पेशल अपील में पारित करते हुए फैसला दिया गया है। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद में गत 8 सितंबर को इस मामले को कहीं न कहीं सुरक्षित कर लिया था और उसके बाद में शुक्रवार को इस फैसले को लेकर यहाँ से जो आदेश है वो जारी कर दिया गया है। अनुदेशकों को एक सत्र के लिए 17,000 वेतन दिए जाने को लेकर जो आदेश है वो दे दिया गया है। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है PNP की तरफ से। PNP के माध्यम से परीक्षा कार्यक्रम घोषित कर दिया गया है, जिसके संबंध में देर रात को एक नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया था। तारीख आप सभी के सामने देखने के लिए मिल जाएगी। नवंबर को काटकर दिसंबर किया गया है, लेकिन ये उन्होंने किया है। मामला है सचिव परीक्षा नियामक अधिकारी के माध्यम से तमाम उप शिक्षा निदेशक और डाइट प्राचार्य को यहाँ से भेजा गया है। किसके संबंध में? डीएलएड बीटीसी प्रशिक्षण के बारे में। डीएलएड बीटीसी प्रशिक्षण की सेमेस्टर परीक्षाएं कराए जाने को लेकर 2022 के संबंध में नोटिफिकेशन जारी करते हुए जानकारी दी गई है, जिसमें जानकारी ये है कि द्वितीय सेमेस्टर की जो परीक्षा होंगी वो 19/12/2022 से लेकर 21 तक देखने के लिए मिलेंगी। तो वहीं दूसरी तरफ डीएलएड बीटीसी चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षाओं की बात की जाए तो 22 से लेकर 24 के बीच में रहने वाली हैं। इसके बारे में परीक्षा केंद्रों के संबंध में तैयारी करने को लेकर दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। परीक्षा केंद्रों में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, किस प्रकार की चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी, उसके बारे में भी डिटेल में जानकारी दी गई है। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।